जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट में पिछले वर्षों में पूछे गए सीडीपी यानी बाल विकास के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी यूपी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। आप लोग अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथियों, इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने सवालों को बिल्कुल सही कर पाते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग जांच पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें सब लोग। बच्चे का नैतिक विकास मुख्य रूप से किस कारक पर अधिक निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर, वातावरण और अनुभव पर, शारीरिक विकास पर, या आपका दिया है हार्मोन पर? एक बार सभी साथी प्रयास करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने के लिए। बताएं। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वातावरण और अनुभव पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी साथी जानते होंगे नैतिकता यानी सही गलत की समझ जो है बच्चे में समाज, माता पिता, शिक्षक और अनुभवों से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिएगा। पियाजे के अनुसार कौन सा चरण जो है वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के विकास से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिएगा। संवेदी पेशी अवस्था दिया है आपका, पूर्व सांकेतिक अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक है, और आपका दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पियाजे के अनुसार कौन सा चरण जो है वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के विकास से जुड़ा हुआ है? तो वो है साथियों आपकी संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, ये साथियों 0 से 2 साल तक होती है। आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा सीडीपी को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर तीसरा है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। चलिए, हर एक सवाल के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा, आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, इसके फोल्डिंग की अवधारणा जो है ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर चौथा कहता है, अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें दंड और पुरस्कार पर अधिक जोर दिया जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, प्रयोजन सिद्धांत है, व्यवहारवादी का सिद्धांत है, संरचनात्मक सिद्धांत है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर करें। साथियों, यहां पर जो है प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, यहां पर पूरे 60 सवालों को कवर किया गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे। आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। व्यवहारवादी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा, फटाफट बताएं आप लोग। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? साथियों ध्यान रखें, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है दिया गया है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने साथियों सवाल नंबर नेक्स्ट। आईक्यू की गणना साथियों, इसका जो सूत्र होता है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर कर जाएंगे इस सवाल का। चलिए साथियों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू 100। ठीक है, ये आपका जो आईक्यू टेस्ट करने का जो गणना सूत्र जो होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आईक्यू गणना के लिए साथियों ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, सृजनात्मकता का सर्वोत्तम संकेत क्या माना जाता है? स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर करिएगा इस सवाल के लिए। सृजनात्मकता
का सर्वोत्तम संकेतक क्या माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो है यहाँ पर बताइएगा मानसिक आयु की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा जो है मानसिक आयु की संकल्पना दी गई है। यहां पर जो आपका ए ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर बताएं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? प्रचलित स्तर, पूर्व प्रचलित स्तर, पराप्रचलित स्तर और आपका दिया है दंड स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास का उच्चतम स्तर साथियों क्या है? पराप्रचलित स्तर। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें। अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। व्यवहारवाद, संरचनावाद, क्रियावाद और आपका दिया है मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, तो वो है साथियों आपकी संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी लोग। किस आयु के वर्ग के बच्चों में आत्म केंद्रितता सबसे अधिक पाई जाती है? 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, बताएं। ईगोसेंट्रिज्म बताएं। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे साथियों ईगोसेंट्रिज्म एज में क्या होता है, इसमें बच्चा जो है सिर्फ अपना दृष्टिकोण समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, इंसाइट अधिगम का संबंध किससे है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। इंसाइट अधिगम का अर्थ साथियों ये बताइएगा, इंसाइट अधिगम का संबंध जो है किससे है? तो यहाँ पर आप लोग जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, कोहलर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अधिगम का सबसे प्रभावी प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चलिएगा, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने इन 60 सवालों में से कितने सवालों को सही किया है। चलिए, आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिगम का सबसे जो प्रभावी प्रकार वो कौन सा माना जाता है? सक्रिय अधिगम माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था? बताएं। रूसो, स्किनर, वुंड और आपका दिया है गेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा। चलिए भाई फटाफट आंसर करें। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं रूसो पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थक जो है रूसो था। ए ऑप्शन राइट है। और इसके द्वारा दोस्तों कहा गया है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? थार्नडाइक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, थार्नडाइक के द्वारा साथियों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं बेंडूरा पर वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, बेंडूरा साथियों एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके द्वारा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल नहीं है? स्मृति, तर्क, कल्पना, क्रोध, बताएं। चलिएगा, निम्न में से कौन सा जो है संज्ञानात्मक कौशल नहीं है? चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ये क्रोध जो है साथियों क्या है? ये एक प्रकार की भावना है, ठीक है। ये आपका संज्ञानात्मक कौशल नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं भाई डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई है, बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करें भाई। पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, स्किनर। आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा, निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा जो है ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दी गई है, वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, और भाई एक काम करिए आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि ये कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। सवाल नंबर 19 है, बालकों में भाषा विकास का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। आनुवांशिकता है, पर्यवेक्षण एवं अनुकरण है, भोजन, खेल, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, अनुकरण करना यानी दोस्तों आप कह सकते हो कॉपी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालकों में भाषा का विकास का प्रमुख स्रोत जो होता है पर्यवेक्षण एवं अनुकरण, ऑप्शन 2 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कौन सी विधि जो है उच्च स्तरीय चिंतन यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देती है, बताइएगा। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी विधि जो है उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देती है, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, रटान विधि, और आपका दिया है श्रुति लेखन विधि। तो जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल राइट है, परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये आपका किससे संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्किनर से। क्या भाई, स्किनर से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास जो है ये किसके द्वारा दिया गया, बताएं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण साथियों, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया, बिने, गाल्टन, टॉरमैन, और आपका दिया है वुंड, बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, बिने पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, यदि शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करता है तो अधिगम प्रभावी होगा, निष्फल होगा, अनुशासन बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, बताएं। यदि शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है, यदि शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करता है तो अधिगम जो है निष्फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, सीखने की सर्वोत्तम स्थिति क्या होती है, भय में, दंड में, रुचि में, दबाव में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग कर पाएंगे। चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सीखने की सर्वोत्तम जो स्थिति होती है साथियों वो रुचि, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई बच्चा तभी सीख सकता है जब उसे उस टॉपिक में जो है रुचि हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में यहाँ पर बताइएगा, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जन्मजात होती है, भाषा है, आपका नैतिकता है, अनुकरण है, लेखन है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है, चलिए तो आप जानते होंगे साथियों अनुकरण यानी कॉपी करने, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉपी करने की प्रवृत्ति होती है साथियों ये आपका जन्मजात होती है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। देखिए भाई अगर आपने CDP पढ़ी होगी तो आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे, और इस क्लास को अपनी परीक्षा से पहले जरूर करें। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, बाल विकास में क्रम का अर्थ क्या है, बताइए। बाल विकास में जो है क्रम का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताएं आप लोग। विकास एक साथ होता है, विकास में नियमितता होती है, विकास स्थिर होता है, विकास जो है अस्थायी होता है। 27 का राइट आंसर क्या है, बाल विकास में क्रम का अर्थ क्या है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास क्रमबद्ध से होता है, ठीक है भाई।
यानी आप कह सकते हो विकास में नियमितता होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है स्मृति, बुद्धि, अधिगम, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सटीक आंसर बताएं आप लोग। स्मृति, बुद्धि, अधिगम, अनुकरण। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है, अधिगम। लास्ट में भाई आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। निम्न में से कौन सा विकास, यहाँ पर बताइएगा, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, वातावरण, मौसम, आनुवंशिकता। चलिए फटाफट आंसर करें। निम्न में से कौन सा जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है साथियों आपका मौसम। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस अवस्था में बच्चे कल्पना की दुनिया में अधिक रहते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं आप लोग। किस अवस्था में बच्चे जो है कल्पना की दुनिया में रहते हैं? चलिए तो वो हो जाएगा साथियों आपका बाल्यावस्था होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, सीखने की गति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? चलिए, सीखने की गति जो है सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था में। 31 का राइट आंसर बताएं आप लोग। तो भाई यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बाल्यावस्था पर, वो बिल्कुल राइट है। जो सीखने की सबसे अधिक गति होती है साथियों वो बाल्यावस्था में होती है। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, बच्चों को अलग करना बिल्कुल गलत है भाई। सभी को समान अवसर देना, कमजोर बच्चों को हटाना, केवल प्रतिभावान बच्चों को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी को समान अवसर प्रदान करना। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला सवाल देखें, अधिगम में स्थानांतरण का अर्थ क्या है? 33 का आंसर बताएं। चलिए, अधिगम में स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? विषय परिवर्तन, एक ज्ञान का दूसरे में प्रयोग, विद्यालय परिवर्तन, शिक्षक परिवर्तन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एक ज्ञान का दूसरे में प्रयोग क्या कहलाता है? अधिगम में स्थानांतरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सेकंड दिया है यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है अधिगम के लिए अनिवार्य नहीं है? प्रेरणा, अभ्यास, दंड, रुचि। 34 का आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा जो है अधिगम के लिए अनिवार्य नहीं है? प्रेरणा, अभ्यास, दंड, रुचि। चलिए, तो यहां पर साथियों आप देखिएगा जो निगेटिव वर्ड आपका हो जाएगा दंड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे संबंधित है? बताइए। 35 का आंसर करें आप लोग। भावनात्मक सिद्धांत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे रिलेटेड है? तो ये साथियों गोल्डमैन से संबंधित है। ये एक मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सी स्मृति सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? 36 का आंसर बताएं। कौन सी स्मृति जो है सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, कार्यशील स्मृति। तो जो सटीक आंसर हो जाएगा साथियों वो है आपकी दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, संकल्पना निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किससे जुड़ा है? 37 का आंसर बताएं। संकल्पना निर्माण किससे जुड़ा हुआ है? चलिए, संकल्पना निर्माण जो है किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञान से। ध्यान रखिएगा आपका जो डी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर गए भाई डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। अगला सवाल, बच्चे की प्रथम पाठशाला मानी जाती है विद्यालय, समाज, परिवार, पुस्तकालय। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है मानी जाती है वो है साथियों परिवार। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले साथियों बच्चा जो है कहाँ से सीखना शुरू करता है? अपने परिवार से। ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है? प्रयोग करना, समझना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। चलिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर जो है कौन सा है? तो वो है साथियों सृजन करना। आपका जो 4 ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल,
डर किस प्रकार की भावना है? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, सामाजिक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। डर जो है किस प्रकार की भावना है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। ये साथियों एक आपका निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, नकारात्मक। अगला सवाल, आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम का सीधा संबंध किससे है? बताइए, आत्मसम्मान का जो है सीधा संबंध किससे है? आत्ममूल्यांकन से, आय से, उम्र से, लिंग से। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। चलिएगा साथियों, आत्मसम्मान का सीधा संबंध होता है आत्ममूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, बालकों में जो है सबसे अधिक जिज्ञासा किस आयु में होती है? 42 का आंसर बताएं। बालकों में जो है सबसे अधिक जिज्ञासा किस आयु में होती है? 2 से 6, 10 से 12, 14 से 18, 20 से 25। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 से 6 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है? प्रतिक्रिया, उद्दीपन, पुनर्बनन, अभ्यास। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है? तो वो है साथियों आपका उद्दीपन। ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, नैतिक विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत किसने दिया? चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैतिक विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, थार्नडाइक। तो सही उत्तर हो जाएगा भाई कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, विद्यार्थियों की विविध बुद्धियों को पहचानने में कौन सा सिद्धांत सहायक होता है? चलिए, व्यवहारवाद, बहुबुद्धि सिद्धांत, संज्ञानात्मक और आपका दिया है मानवतावाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। विद्यार्थियों की विविध बुद्धियों को पहचानने में कौन सा सिद्धांत सहायक होता है? तो वो है साथियों आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कहलाता है पारंपरिक शिक्षण, अनुकूली शिक्षण, यांत्रिक शिक्षण, कठोर शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। चलिए, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कहलाता है एक प्रकार का अनुकूली शिक्षण। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भाई अंत में आप लोग स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। 60 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है? बुद्धि और उपलब्धि में अंतर क्या है? बुद्धि और उपलब्धि में साथियों अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। बुद्धि जन्मजात है, उपलब्धि अर्जित की जाती है। दोनों अर्जित की जाती है, दोनों जन्मजात है। बताएं। चलिए, दिमाग लगाएं, आंसर करें। साथियों आप देखिएगा बुद्धि और उपलब्धि में अंतर क्या होता है। बुद्धि जो है ये जन्मजात होती है और उपलब्धि जो है साथियों ये अर्जित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ज्ञान का निर्माण स्वयं विद्यार्थी करता है, यह किस सिद्धांत का आधार है? चलिए, ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं विद्यार्थी करता है, यह किस सिद्धांत का जो है आधार है? आप जानते होंगे साथियों ये आपका संरचनावाद का सिद्धांत है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। संरचनावाद का सिद्धांत यही कहता है कि ज्ञान का निर्माण स्वयं जो है विद्यार्थी करता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। तूफान और तनाव की अवस्था स्टॉर्म एंड स्ट्रेस क्या कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तूफान और तनाव की अवस्था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा सीडीपी पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे से जवाब कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। किशोरावस्था जो होती है ये तूफान और तनाव की अवस्था होती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। एक प्रभावी शिक्षक सबसे पहले साथियों क्या करता है? दंड देता है। बिल्कुल गलत बात है भाई। प्रेरित करता है, उपेक्षा करता है, नियंत्रित करता है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। तो आप देखिएगा साथियों, एक जो प्रभावी शिक्षक होता है, एक जो अच्छा शिक्षक होता है, दंड नहीं देता है, उपेक्षा भी नहीं करता है, नियंत्रित भी नहीं करता है, बल्कि प्रेरित करता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, अधिगम में पुनर्बलन का प्रभाव घटाता है, बढ़ाता है, समाप्त करता है, बदल देता है? बताएं। चलिए, इस सवाल का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कोशिश करें। अधिगम में पुनर्बलन का प्रभाव जो यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा बढ़ाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला सवाल, ध्यान यानी अटेंशन का मुख्य गुण क्या है? अस्थिरता, एकाग्रता, चंचलता, भय। ध्यान का मुख्य गुण साथियों क्या होता है? आप जानते होंगे एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ऑप्शन सेकंड आपका जो है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। व्यक्तित्व के संतुलन विकास में सर्वाधिक सहायक है? बताएं, फटाफट यहाँ पर आंसर करिएगा।
व्यक्तित्व के संतुलन विकास में सर्वाधिक सहायक होता है? शिक्षा, धन, सुंदरता, शक्ति। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दे दीजिएगा आप लोग। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग, ठीक है भाई, बार बार ना कहना पड़े आपसे, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे साथियों, ये सेशन और भी साथियों के पास पहुंचेगा, उनको भी लाभ होगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है। तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़िएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सर्वाधिक सहायक होती है, वो है साथियों एजुकेशन यानी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालकों में सबसे पहले किस प्रकार का विकास होता है? शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, या नैतिक विकास होता है? बताएं। सबसे पहले साथियों आपका कैसा विकास होता है बालकों में? तो वो है साथियों आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? चलिए, प्रेरणा का जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? भय होता है, बिल्कुल गलत बात है। दंड होता है, बिल्कुल गलत है। मजबूरी, बिल्कुल गलत है। रुचि यानी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पर राइट है। स्किनर के अनुसार अधिगम क्या होता है? बताएं। अभ्यास से, अनुकरण से, पुनर्बलन से, प्रेरणा से? बताएं। स्किनर के अनुसार अधिगम होता है कैसे? अभ्यास से होता है, या अनुकरण से होता है यानी कॉपी करने से होता है, पुनर्बलन से होता है, या प्रेरणा से होता है? चलिए, तो आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनर्बलन से होता है, ठीक है। स्किनर के अनुसार अधिगम जो है पुनर्बलन से होता है। निम्न में से कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित है? व्याख्यान, परियोजना, पाठ्यपुस्तक, अनुशासन? चलिए, कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित है? तो वो है साथियों परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, अधिगम में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। यानी प्रतिक्रिया। फीडबैक का मतलब क्या होता है साथियों? प्रतिक्रिया। भ्रम उत्पन्न करना, मार्गदर्शन करना, दंड देना, समाप्त करना। 58 का राइट आंसर बताएं। चलिए, अधिगम में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है साथियों मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है पशु व्यवहार, बाल विकास, समाज, शिक्षा नीति। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो वो है साथियों आपका क्या? बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का साथियों ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप लोग करें। समावेशी शिक्षा का मुख्य नारा क्या है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है इस सवाल का, और आप लोग बताएं कि आपने इन 60 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई जिसका सबसे पहले आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो आप लोग साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अभी देखिएगा साथियों, अभी और जो PYQ बचे हुए हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। और हिंदी का देखिए प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग हिंदी का जो PYQ है, पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको चैनल पर पढ़े हुए हैं, कवर करिएगा अच्छे तरीके से, और मेहनत के साथ अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहिए। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास यानी CDP के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथियों आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में, यानी यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं। आप लोग इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिएगा आप लोग इन 60 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा इस स्पेशल क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर दीजिएगा। अधिगम का प्रथम आयाम जो है क्या होता है? यानी सीखने का जो है प्रथम आयाम क्या होता है? संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, मनोदैहिक है, या आपका शारीरिक दिया यानी फिजिकल? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। अधिगम का जो है प्रथम आयाम क्या है? आप सभी साथियों को पता होगा अधिगम का जो प्रथम आयाम होता है वो होता है आपका संज्ञानात्मक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर दूसरा लग चुका है, आंसर दीजिएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। आप सभी साथियों को पता होगा जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है।
कौन कौन सी अवस्था? पहली अवस्था साथियों आपकी संवेदी गतिमान अवस्था है, ये आपका जन्म से जो है 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। उसके बाद साथियों है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका कब से कब तक होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। उसके बाद साथियों ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 7 से 11 वर्ष तक होती है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपका 11 वर्ष से आगे तक होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यानी आपसे यहां पर सवाल करता है कि जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है किस अवस्था में होता है? आप कहिएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, बालक की भाषा विकसित होती है अनुश्रवण से, आदत से, परिवार व समाज से, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालक की जो है लैंग्वेज यानी भाषा का विकास जो है कैसे होता है? अनुश्रवण से होता है, आदत से भी होता है, परिवार व समाज से भी बच्चा सीखता है, समझता है लैंग्वेज को। उसके बाद साथियों यहाँ पर दिया है डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो जो भी दोस्त यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कक्षा प्रबंधन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड देना, अनुशासन बनाना, सीखने की प्रभावी स्थिति बनाना, सिर्फ नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। चलिएगा, कक्षा प्रबंधन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सीखने की प्रभावी स्थिति बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। साथियों हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 60 है तो समय ज़्यादा लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सीखने में प्रयत्न और भूल यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है किसका है? थॉर्नडाइक का है, कोहलर का है, पॉलाव का है, उसके बाद आपका दिया है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, सीखने में प्रयत्न और भूल यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, स्किनर का सिद्धांत है, बताइएगा स्किनर ने जो है कैसा सिद्धांत दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, स्किनर का सिद्धांत जो है इसमें से आपका कौन सा है? साथियों क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर के द्वारा दिया गया था। आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किसने दी? बिने के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? सभी साथी आंसर दीजिएगा। बुद्धि परीक्षण की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, बुद्धि परीक्षण की अवधारणा जो है बिने के द्वारा दी गई थी, यानी ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, मानसिक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखिएगा तो इसी आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए भाई। तो सीखना साथियों किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये आपकी एक जैविक प्रक्रिया भी होती है, मानसिक भी होती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, लर्निंग यानी सीखना। तो आप कहिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक है निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, सक्रिय अन्वेषक, प्रतिरोधी, भावनाहीन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक जो है क्या है? निष्क्रिय ग्रहण करता है, सक्रिय अन्वेषक है, प्रतिरोधी है, उसके बाद आपका दिया है भावनाहीन। तो यहां पर देखेंगे साथियों आपका जो ए और सी ये डी ऑप्शन दिया है ये आपका निगेटिव वर्ड है। आप कहिएगा यहां पर सक्रिय अन्वेषक होता है बच्चा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। आप सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे।
प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं 0 से 6 वर्ष पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोहलर का साथियों कौन सा सिद्धांत है बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिएगा फटाफट। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिए, बहुत मेहनत के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और इस क्लास को साथियों एक टेस्ट के माध्यम से आप लोग लीजिएगा। कोहलर का सिद्धांत साथियों कौन सा सिद्धांत है, यानी कोहलर के द्वारा जो है कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो इनके द्वारा साथियों अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया गया। कौन सा? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। विकास का सिद्धांत एक रूपी है, असमतल है, जीवन भर चलता है, सीमित है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है बताएं। सभी साथी यहां पर आंसर दीजिएगा। विकास का यानी डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत क्या है साथियों? ये आपका जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी होम टू टोम। ठीक है, यानी आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकास जो है यानी डेवलपमेंट जो है साथियों ये जीवन भर चलता रहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, विकास और वृद्धि समान है, अलग अलग है, कभी समान कभी अलग अलग, इनमें कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों यहां पर देखेंगे वृद्धि का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, यानी शारीरिक परिवर्तन। और यहां पर जो विकास यानी डेवलपमेंट दिया है इसका मतलब क्या है? मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ठीक है, चेंज इसमें होता है। यानी ओवरऑल जो चेंज होता है ये विकास होता है आपका। और वृद्धि क्या होती है? इसमें आपका शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी आप देखेंगे यहां पर राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग हैं। अगला सवाल देखिएगा, प्रेरणा का जो है यहां पर पूछता है आपसे, प्रेरणा का प्रमुख घटक क्या है? प्रोत्साहन, लक्ष्य, पुरस्कार, दंड। क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो भाई यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो प्रेरणा का जो साथियों प्रमुख घटक होता है वो होता है आपका क्या? लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों लक्ष्य यानी गोल जो होता है यही मोटिवेशन उत्पन्न करता है, यही जो है प्रेरणा उत्पन्न करता है। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, बाल अपराध का जो है मुख्य कारण क्या है? गरीबी, असुरक्षा, परिवार का अभाव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं आप लोग। बाल अपराध का जो है मुख्य कारण क्या होता है? गरीबी, बिल्कुल बात सही है। असुरक्षा, ये भी आपका बिल्कुल सटीक है। परिवार का अभाव, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, यानी बाल अपराध का जो मुख्य कारण होता है ये तीनों कारण आपके स्पष्ट हैं, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिएगा, बालक का जो है प्रथम विद्यालय कौन होता है? परिवार, स्कूल, समाज, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। चलिएगा सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें और लाइक की संख्या भी बढ़ाते हुए चलिएगा। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है साथियों और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। बात करें यहां पर साथियों सवाल नंबर 16 की, तो बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है वो होता है उसका परिवार यानी उसकी फैमिली। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सीखने की शुरुआत बच्चा कहां से करता है? वो अपने परिवार से, वो अपने शुरुआत में जो है वो अपने फैमिली से करता है। ठीक है, तो यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, बालक की व्यक्तित्व को आकार देने वाला तत्व जो है क्या है? वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, दोनों है, कोई नहीं। बताइए सभी लोग बताएं। यहां पर जो है बालक की व्यक्तित्व को आकार देने वाला तत्व कौन सा होता है? वंशानुक्रम, यानी आप कह सकते हो आनुवंशिकता पर आधारित होता है, इन्वायरमेंट यानी वातावरण पर जो है आधारित होता है, या दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आप देखेंगे साथियों हेरिडिटी, यानी आप कह सकते हो यहां पर देखिएगा हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी वातावरण आप कह सकते हो, इन दोनों पर निर्भर करता है बालक का व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट हो जाएगा, दोनों सही है। अगला सवाल देखें, आत्म अवधारणा विकसित होती है परिवार से, मित्रों से, अनुभवों से, सभी से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। चलिए आत्म अवधारणा जो है कैसे विकसित होती है बताएं? परिवार से, मित्रों से, अनुभवों से, सभी से। तो यहां पर देखेंगे आपके जो तीनों वर्ड हैं ये पॉजिटिव हैं। आत्म अवधारणा साथियों विकसित कैसे होती है? ये परिवार से भी होती है, फैमिली से, मित्रों से भी होती है, अनुभवों से होती है, यानी आपका जो डी ऑप्शन दिया है सभी। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल भाई लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है।
बुद्धि का बहुसिद्धांत यानी बुद्धि का जो बहुसिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार सभी साथी बताएं। साथियों, आप देखेंगे जो आपका टेट का एग्जाम होता है यानी जो यूपी टेट है आपका और सी टेट में जो है डिफरेंस होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है। आप देखेंगे सी टेट का जो पेपर पूछा जाता है उसमें जो सीडीपी का पोर्शन हो गया या आपका किसी अन्य सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया जो पूछा जाता है, उसमें क्या होता है कॉन्सेप्चुअल होता है। लेकिन इसमें क्या, इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं यानी फैक्ट के आधार पर पूछी जाती हैं जो टेट का एग्जाम होता है, जैसे यूपी टेट आपका है। तो बताइएगा आप लोग, बुद्धि का बहुसिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो है साथियों आपका गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, पियाजे के अनुसार भाषा जो है विकसित होती है सामाजिक परिवेश से, और आपका दिया है संज्ञानात्मक विकास से, अभ्यास से, अनुकरण से। बताएं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। पियाजे के अनुसार जो है भाषा विकसित होती है सामाजिक परिवेश से, संज्ञानात्मक विकास से, अभ्यास से, अनुकरण से। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है साथियों वो है आपका संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। विकल्प आपका बी जो दिया है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट है, परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है सीखने पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, खेल पर पड़ता है, उम्र पर पड़ता है? 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, सभी लोग बताएं, यानी मेचुरेशन यानी परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रभाव जो है पड़ता है किस पर? सीखने पर। यहां पर देखेंगे आप लोग ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, स्किनर बॉक्स का उपयोग जो है किसने किया? पियाजे ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पैलॉव ने? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएं। चलिएगा, स्किनर बॉक्स का उपयोग जो है किसके द्वारा किया गया? जीन पियाजे के द्वारा, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव के द्वारा? साथियों ध्यान रखिएगा, स्किनर बॉक्स का उपयोग जो है बीएफ स्किनर के द्वारा ही किया गया था। आपका यहाँ पर जो बी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा साथियों चूहों पर जो है प्रयोग किया गया था। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जो है सीडीपी को तो आप जानते होंगे और आंसर भी बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़े हैं भाई उनको जो समस्या हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो सिद्धांत होते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, चीज़ों को समझना होगा, तभी आप जो है आंसर दे पाओगे। ठीक है, तुक्का लगाने से काम नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समायोजन। एडजस्टमेंट का अर्थ साथियों क्या होता है? समझौता होता है, वातावरण अनुरूप व्यवहार होता है, दबाव होता है, दंड होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। समायोजन का जो है अर्थ क्या होता है? साथियों, समायोजन का अर्थ यानी आप कह सकते हो वातावरण के अनुसार व्यवहार करना, यानी एडॉप्टेशन आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, लिखा रहता है एडॉप्टेशन, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, या एडजस्टमेंट या एडॉप्टेशन। ठीक है, तो समायोजन का अर्थ साथियों क्या होता है? वातावरण के अनुरूप जो है व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बालक जो है गलतियां क्यों करता है? जिज्ञासा, अनुभवहीनता, अधिगम प्रक्रिया का भाग, उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 24 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी लोग बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। यहां पर साथियों देखेंगे आपका जो सी ऑप्शन दिया है अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है, यानी गलतियां करना जो है, जो बच्चों के द्वारा गलतियां की जाती हैं ये अधिगम प्रक्रिया का साथियों एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी लर्निंग प्रोसेस का जो है एक भाग होता है गलती करना। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब गलती करता है तभी सीखता है। कोई भी इंसान हो साथियों बिना गलती किए जो है सीख नहीं सकता है। ठीक है, कोई इंसान हो। चलिए, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। कौन सा गुण जो है सीखने में सबसे अधिक सहायक होता है? चलिए, बुद्धि, प्रेरणा, रुचि और आपका दिया है ध्यान। सभी साथी बताएं। इंटरेस्ट यानी यहां पर रुचि दिया है, आपका प्रेरणा दिया है, मोटिवेशन, बुद्धि दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, ध्यान। बताइएगा सही आंसर क्या है भाई। तो कौन सा गुण जो है सीखने में सबसे अधिक सहायक होता है? वो है साथियों आपका रुचि। यानी जब तक जो है बच्चे की किसी टॉपिक में रुचि नहीं रहेगी तब तक वो सीख नहीं सकता है। हम ही हैं, आप ही लोग हैं, अगर आपका जो है रुचि किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख सकते हो। ठीक है, इसलिए रुचि होना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला सवाल देखिएगा, मनोदैहिक अधिगम जो है किससे संबंधित होता है? बताइए। 26 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोदैहिक अधिगम जो है किससे संबंधित होता है? सोचना से, भावना से, कार्य करना, निर्णय लेना? राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल,
सीखने को सुदृढ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? 27 का आंसर बताएं आप लोग। सीखने को जो है सुदृढ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दंड है, प्रतिपुष्टि यानी इसे साथियों फीडबैक, हाँ हिंदी में, यहाँ शुद्ध हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी इसका मतलब क्या साथियों? फीडबैक। ठीक है, तो बताइएगा सीखने की सुदृढ़ करने का जो सबसे अच्छा तरीका हो तो वो होता है और साथियों आपका क्या? वो होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा, किशोरावस्था की आयु कितनी होती बता दीजिएगा साथियों। चलिए फटाफट आंसर देने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? चलिएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं 10 से 19 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या होता है? विशेष बच्चों को अलग रखना, सामान्य स्कूल में सभी बच्चों को शामिल करना, कठिन विषय हटाना, शिक्षक संख्या घटाना। बताइएगा इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सभी साथी आंसर देंगे यहाँ पर भाई। चलिएगा तो भाई जो भी राइट आंसर पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा यानी आप कह सकते हो सामान्य स्कूल में सभी बच्चों को जो है शामिल करना। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को अलग थलग बैठाकर उन्हें अलग से शिक्षा देना, यानी एक समावेशी शिक्षा होना चाहिए, यानी सभी को जो है बराबर शिक्षा देना चाहिए। यही है आपका साथियों क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, डिसलेक्सिया साथियों किससे संबंधित होता है? बताइएगा। सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, लिखने से। बताएं सभी साथी बताएं डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग आंसर दीजिएगा। ये साथियों आपका होता है, ध्यान रखिएगा, पढ़ने से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? लिखने से संबंधित जो है विकार होता है, डिस्ग्राफिया। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, रीडिंगनेस यहां पर दिया है, शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बताएं। परिपक्वता से, अनुकरण से, बुद्धि से, भाषा से। सही आंसर क्या है दोस्तों? ये है आपका मेच्योरेशन यानी परिपक्वता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाषा का जो है सर्वोत्तम अधिगम होता है दंड से, अभ्यास से, दबाव से, प्रतियोगिता से। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। चलिएगा भाषा का जो सर्वोत्तम अधिगम जो है कैसे होता है, यानी कोई बच्चा जो है लैंग्वेज को किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है, तो वो है साथियों अभ्यास यानी प्रैक्टिस से। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक शिक्षा में सबसे जरूरी क्या है? रटना, समझना, परीक्षा, चुप रहने की आदत। चलिएगा प्राथमिक शिक्षा का जो है मुख्य आधार क्या होता है? चलिएगा तो आप जानते होंगे साथियों, इसमें होता है आपका क्या? अंडरस्टैंडिंग, यानी आप कह सकते हो समझ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीएफ 2005 में जो है कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में सबसे जरूरी होता है समझना यानी अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, इसके फोल्डिंग किसने दी? बताइएगा। ये अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, हार्वर्ड के द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएं। चलिएगा इसके फोल्डिंग साथियों क्या है, यानी इसमें जो है बच्चे को जो है सहारा प्रदान किया जाए। सहारा का मतलब ये है उससे मदद किया जाता है कुछ भी सीखने के लिए। ठीक है, जब बच्चा सीख जाता है तो सहारा जो है हटा लिया जाता है, इस तरीके से आप समझिए। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है, यानी यही हमने जो आपको बताया। उसके बाद ये अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। सीखने का स्थानांतरण किससे जुड़ा हुआ है? बताइए सीखने का स्थानांतरण जो है किससे जुड़ा हुआ है? पुराना ज्ञान, नया ज्ञान, दोनों, कोई नहीं? बताइएगा। चलिए आपका सही आंसर क्या है भाई? यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार बच्चे वैज्ञानिक होते हैं क्योंकि वे सवाल पूछते हैं, वे प्रयोग करते हैं, वे खोजते हैं, सभी। डी ऑप्शन बताएं यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा साथियों आप सभी जानते होंगे जीन पियाजे के द्वारा जो है इन्हें जो है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि वे सवाल पूछते हैं, वे प्रयोग करते हैं, वे खोजते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अधिगम के बाधक क्या है? डर है, असुरक्षा है, रुचि का अभाव, सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा। अधिगम बाधाएं साथियों, अधिगम के लिए बाधक क्या है? तो वो है साथियों आपका डर भी होता है। ठीक है, और उसके बाद साथियों असुरक्षा भी है,
रुचि का अभाव ही होता है सभी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। भाई देखिएगा, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को जो है तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है पूरी क्लास को आप लोग जरूर देखें। और देखिए साथियों, यदि आप लोग पूरी क्लास को लगाते हैं, 60 सवाल को सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल की है। ठीक है, आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा आपने स्कोर कितना किया है। सवाल नंबर 38 है, रचनावाद क्या है बताइएगा। ज्ञान रटाना, ज्ञान निर्माण करना सिर्फ शिक्षक केंद्रित होता है, सिर्फ परीक्षा आधारित होता है। रचनावाद साथियों क्या है बताइएगा। सभी लोग आंसर करें, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ये साथियों आपका क्या है, ज्ञान निर्माण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भावनात्मक विकास का मुख्य केंद्र क्या होता है। फैमिली यानी परिवार, समाज, और आपका दिया है शिक्षक मित्र, बताएं। टीचर हो गया आपका, और शिक्षक यानी टीचर, और मित्र फ्रेंड, और आप यहाँ पर कह सकते हो समाज है सोशल, परिवार यानी फैमिली। भावनात्मक विकास का मुख्य केंद्र जो होता है वो होता है आपकी फैमिली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला इमोशनल बॉन्ड जो है कहाँ से बनना शुरू होता है, वो होता है आपकी फैमिली से। और वे है आपके क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। पहनावा, व्यवहार, बाहरी रूप, किताबें पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है बताएं। पर्सनालिटी यानी जो है व्यक्तित्व का अर्थ साथियों क्या होता है, बिहेवियर प्लस थिंकिंग पैटर्न। क्या भाई, बिहेवियर प्लस थिंकिंग पैटर्न। आप कह सकते हो यहाँ पर जो व्यवहार होता है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, बहिर्मुखी व्यक्ति साथियों है, यहाँ पर बताइएगा अकेला रहना पसंद करता है, सामाजिक होता है, कम बोलता है, भावुक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। चलिए, बहिर्मुखी व्यक्ति जो है यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। बहिर्मुखी व्यक्ति साथियों क्या है, सामाजिक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, अंतर्मुखी व्यक्ति साथियों बहुत सामाजिक होता है, शांत और एकांत प्रिय होता है, बहुत बोलता है, भावनाहीन होता है। चलिए, अंतर्मुखी व्यक्ति साथियों क्या होता है, ये होता है आपका शांत और एकांत प्रिय। ठीक है, यानी अपने में ही गुम रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, नेतृत्व गुण विकसित होता है बताइए। नेतृत्व गुण जो है कैसे विकसित होता है, समूह कार्य करने से, अकेलेपन से, दंड से, दबाव से। चलिए, तो भाई नेतृत्व गुण साथियों कैसे विकसित होता है, दबाव से बिल्कुल गलत बात है, दंड से बिल्कुल गलत है, अकेलेपन से बिल्कुल गलत है, यानी तीनों वर्ड आपके जो है क्या है, निगेटिव है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, समूह कार्य से। अगला सवाल, प्रश्न पूछने वाला बच्चा जिज्ञासु होता है, अनुशासनहीन होता है, कमजोर होता है, जिद्दी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। चलिए, तो प्रश्न पूछने वाला बच्चा क्या होता है साथियों, जिज्ञासु यानी क्यूरियोसिटी, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासनहीनता बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, कमजोर ये आपका निगेटिव है, जिद्दी निगेटिव वर्ड है। तीनों ऑप्शन आपके जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे, बाकी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, अधिगम शैली यानी लर्निंग स्टाइल का अर्थ क्या होता है, पढ़ाई की गति, सीखने की पसंद और तरीका, शिक्षक का तरीका, और आपका है किताब का आकार। चलिए, अधिगम शैली यानी लर्निंग स्टाइल का अर्थ साथियों क्या है, तो वो है साथियों आपका सीखने का तरीका। क्या दोस्तों, सीखने का तरीका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका जो है किसकी है बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की, बच्चे की, पाठ्यपुस्तक की, परीक्षा की। चलिए, तो साथियों जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, बच्चे की होती है, यानी केंद्र में जो है बच्चा होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, एंजाइटी का प्रभाव जो है सीखने को बढ़ाता है, कम करता है, समान करता है, कोई नहीं, बताइएगा। चलिए, एंजाइटी का प्रभाव जो है क्या करता है, ये साथियों सीखने को बढ़ाता है, कम करता है, समान रखता है, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीखने को कम करता है। ठीक है, एंजाइटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया बताएं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है बताइए, सभी लोग बताएं आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साधु, जेडपीडी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, उस दूरी को कहते हैं जहाँ बच्चा जो है सहायता से सीखता है, यानी ये सिद्धांत साथियों वाइगोस्की के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, समझ जो है किस श्रेणी में आती है बताइए। कठिन कौशल, निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी, संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं।
49 का राइट आंसर क्या है, समझ किस श्रेणी में आती है, तो ये साथियों आपकी आती है उच्च श्रेणी संज्ञानात्मक में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, रीइंफोर्समेंट का हिंदी अर्थ क्या है बताइए, यानी पुनर्बलन, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, पुनर्बलन होता है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, पावलोव ने प्रयोग किया कुत्तों पर, कबूतरों पर, बच्चों पर, बंदरों पर। चलिए भाई, पावलोव ने जो है साथियों किस पर प्रयोग किया, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, आप जानते होंगे। आप सभी दोस्त आंसर करिएगा, ये इनका प्रयोग जो है किस पर रहा, कुत्तों पर रहा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, यह तुम कर सकते हो किसका उदाहरण है बताइए, यह तुम कर सकते हो ये आपका किसका उदाहरण है, दंड का, बिल्कुल गलत बात है, नेगेटिव वर्ड है। और आपका दिया शून्य अपेक्षा गलत है, नकारात्मक भाव गलत है, सकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पॉजिटिव मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह तुम कर सकते हो किसका उदाहरण है, सकारात्मक प्रेरणा का। अगला सवाल, रुचि विकसित होती है बताइए, अभ्यास से, सफलता से, प्रोत्साहन से, सभी से। चलिएगा, रुचि साथियों किससे विकसित होती है, अभ्यास से भी, सफलता से भी, प्रोत्साहन से भी। यानी आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका तीनों ऑप्शन दिया है बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सीखना जो है कब अधिक प्रभावी होता है, जब बच्चा डरता है, जब बच्चा सक्रिय होता है, जब बच्चा चुप हो, जब दंड मिले। 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीखना जो है कब अधिक प्रभावी होता है, यानी जब बच्चा जो है सक्रिय होता है, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अगला सवाल, गलतियों से सीखना किस सिद्धांत पर जो है आधारित होता है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 है। गलतियों से सीखना जो है किस सिद्धांत पर जो है आधारित होता है, अनुकरण पर, प्रयास एवं त्रुटि पर, अंतर्दृष्टि पर, स्थानांतरण पर। चलिए, गलतियों से सीखना ये साथियों किस सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रयास एवं त्रुटि की इस सिद्धांत पर आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, किशोरावस्था की जो है प्रमुख समस्या क्या होती है, पहचान का संकट, किताबें, खेल, गणित। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका। किशोरावस्था की जो साथियों प्रमुख समस्या होती है वो होती है आपकी पहचान का संकट, ए ऑप्शन राइट है। आईक्यू का साथियों अर्थ क्या होता है बताएं। चलिएगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये आपका साथियों क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी से संबंधित होता है, आईक्यू यानी दिमाग से संबंधित होता है, यानी बुद्धि लब्धि से संबंधित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य स्कूल में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, अलग करने चाहिए, केवल खेल सीखें बताइए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी जिन्हें जो है कुछ प्रॉब्लम होती है, शारीरिक कुछ चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन का मतलब ये है कुछ जिनमें जो है कमियां होती हैं कुछ, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर बताएं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य स्कूल में पढ़ सकते हैं, यानी उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक समावेशी शिक्षा उनका भी अधिकार है लेना, ठीक है। तो यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रचनात्मकता का तत्व है कल्पना, मौलिकता, लचीलापन, और यहाँ पर दिया है सभी। चलिए, रचनात्मकता का तत्व साथियों यहाँ पर कौन सा है, कल्पना भी है, मौलिकता भी है, लचीलापन भी है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी। ये है साथियों आपके सामने सवाल नंबर 60, और ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग करेंगे। बताइएगा इस स्पेशल टेस्ट में आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन है, सवाल नंबर 60 है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। इससे ये भी पता चलेगा ऐसे कितने साथी थे जो लास्ट तक क्लास में बने रहे थे, ठीक है। ये क्लास साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए थे। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाएंगे, पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।